और थोड़ा बहुत खेती भी थी। तो इसी प्रकार से जीवन चल रहा था। बहुत कम उम्र में समझ में आ गया था कि अगर मुझे अपने परिवार की मदद करनी है, अगर मुझे अपने पिताजी की मदद करनी है, तो मुझे बहुत जल्द जॉब पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आसपास पूरे परिवार में, रिश्तेदार में, खानदान में, उत्तराखंड का आप कोई भी घर पकड़ लीजिए, एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 में से 3 पक्का फौज में होंगे। तो आसपास अपने सभी रिश्तेदारों को देखा जिन्होंने 10वीं के बाद या 12वीं के बाद में फौज ज्वाइन किया था, तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए दोस्तों मैंने भी आर्मी में जाने का अपना मन बनाया। और 12वीं में पढ़ाई करते करते मात्र 16 साल 8 महीने में दोस्तों मुझे देश सेवा करने का मौका मिला। दोस्तों, जहां एक तरफ मेरी नौकरी लगी, वहीं दूसरी तरफ हमारी तरफ उत्तराखंड में कहावत है, इधर नौकरी और उधर छोकरी। मात्र 4 साल मेरी नौकरी को हुए थे दोस्तों, मेरी शादी हो गई। माता पिता ने अरेंज मैरिज करवा दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे एक ऐसे धर्म पत्नी मेरे लिए वो ढूंढ करके लाए कि जिसने मेरा गरीबी में साथ दिया, जिसने मेरा उन विषम परिस्थितियों में साथ दिया जब हमारे पास में केवल कमाने वाला मैं एक था और पूरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पर था। आप समझ सकते हैं कि एक सर्विस में जो एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी से आप 3 बहनों की शादी करते हैं, अपनी शादी करते हैं, घर बनाते हैं, दुख बीमार 100 तरह की तकलीफें होती है, तो क्या ये आत्मवस्था होगा? तो ऐसे समय में अगर पत्नी का साथ ना मिले तो दोस्तों वो घर, कहते हैं कि औरत स्वर्ग भी बना सकती है और घर औरत जो है नर्क भी बना सकती है, या ना? दोस्तों, जिंदगी फौज में बहुत बढ़िया जा रही थी, क्योंकि ससुर जी ने दहेज में मोटरसाइकिल दे दी थी और फौज जो है कि अपना सैलरी दे रही है। तो अपना कोई पैटर्न नहीं था, कोई मेरा खुद का कोई गोल नहीं था, खुद का कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे आर्मी के अलावा भी और कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा काम करना चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जिस रेजिमेंट में जॉब कर रहा हूँ, उस रेजिमेंट में मेरे जैसे 1000 भाई और हैं, वो भी तो नहीं सोचते। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिस खानदान से बिलोंग करता हूँ, वो लोग भी तो नहीं सोचते। और यही हमारे देश की विडंबना है कि हम लोगों को बचपन से ये बात बताई गई है कि कभी ऊपर देख करके मत चलो, नीचे देख करके चलो। अपने से ऊपर वाले को मत देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। अगर तुम्हारे पास में कार नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल तो है, क्योंकि नीचे वाले के पास तो साइकिल भी नहीं है, तुमसे गरीब इंसान के पास तो साइकिल भी नहीं है। तो यही माइंडसेट सबका होता है, हाँ या ना? अरे असुर ना, तो मेरा भी नहीं था और मैं भी कुछ करने के बारे में नहीं सोचता था दोस्तों। सिंपल सा टारगेट था कि मुझे अपनी जॉब पूरी करनी है, जो कि अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं कम से कम 28 ईयर कर सकता था। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में एक शख्स का प्रवेश होता है। कहते हैं कि आप अपना गोल कुछ बनाते हैं और परमात्मा ने आपके लिए कुछ और लिखा होता है। दोस्तों, 9 अगस्त 2015 को मेरे जीवन में पदार्पण होता है। मेरे आर्मी के म्यूचुअल फंड, जिनसे कभी मैं 2010-11 में मिला था, वो उस समय पर जयपुर में पोस्टेड थे और मैं पठानकोट में पोस्टेड था। मुझे कॉल आता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए, AWPL के लिए। तो इनका व्यवहार इतना अच्छा है, था और रहेगा कि मैं इनको ना नहीं कह सकता इनके व्यवहार के कारण। उस समय केवल दोस्त थे, दोस्त का लिहाज रखने के लिए दोस्तों मैंने AWPL को ज्वाइन कर लिया। मुझे बिजनेस नहीं करना था, लेकिन क्योंकि मुझे हेल्थ प्रोडक्ट की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, परिवार में हर किसी को होते हैं, किसी को गैस, कब्ज, एसिडिटी, तो मुझे भी इस तरह की प्रॉब्लम थी। वाइफ ओवरवेट थी, वजन ज्यादा था, तो इस तरह के कुछ हेल्थ प्रोडक्ट मैंने भी ले लिए जो AWPL कंपनी में वो प्रोडक्ट बनते थे। मेरा पैसे से कोई लेना देना नहीं था, गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही थी 40,000 रुपया, रहने को फ्लैट मिला हुआ था, खाने को राशन मिल जाता था, तो ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, मैं उससे ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन जब प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे प्रोडक्ट से बड़ा बेनिफिट मिला। जहां मैं 12-13 साल से हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम में था, तो वहां मैंने देखा कि 7 दिन में मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से निजात मिल गई।
जहां मेरी वाइफ का वजन बहुत ज्यादा था, महज 2.5 महीने के अंदर 8 किलो वजन कम हो गया। तो मैंने लिटरली इसे एज ए प्रोडक्ट रेफर करने के काम से मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों, ऑन जॉब रहते हुए। क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में ये लाइफ स्टाइल डिसीजन ना हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, ये समस्या से हर कोई परेशान रहता है। तो मैंने भी अपने साथियों को, जो मेरे आर्मी में जॉब करते थे, अपने रिश्तेदारों को इन प्रोडक्टों के बारे में बताना शुरू किया, जो कि ह्यूमन नेचर है कि आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसी की सेवा आप लेते हैं, कहीं आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं अस्पताल में आप इलाज कराते हैं, कोई मोबाइल आपने लिया, कोई बाइक आपने लिया, तो आप एक मानविक जो हमारा प्रकृति है, प्राकृतिक जो हमारा नेचर है, उसके अनुसार आप 4 लोगों को बताते ही बताते हैं, हाँ या ना। तो मैंने भी बस बताया था, रेफर किया था कि यार मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके ठीक हुआ हूं, मेरी वाइफ का वजन कम हुआ है, मेरे घर में और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई है। तो उससे दोस्तों लोगों ने मेरे कहने से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। मैं कभी भी इस बिजनेस में कैरियर बनाने के लिए नहीं आया था। तो ऐसा करते करते दोस्तों मेरे को 20 महीने हो गए, और आप यकीन नहीं मानेंगे साथियों, 20 महीने मेरा यहाँ से रूबी स्टार रैंक हो चुका था। आर्मी में रहते हुए ऑन जॉब ड्यूटी करते करते मैं यहाँ से 8,65,000 मात्र 20 महीने में कमा चुका था। आप चाहें कभी, अगर आप मेरे से ऑथेंटिसिटी लेना चाहें, तो मैं आपको अपने उस समय की बैंक स्टेटमेंट या अपनी आईडी खोल करके आपको दिखा सकता हूं। ये मेरी 20 महीने की इनकम थी। जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों 1 मई 2017 को मैंने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। जी हाँ, मैंने रिटायरमेंट ले लिया। कहा तो मैं 28 साल नौकरी करने वाला था, और कहा मैंने 18 साल में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। और रिटायरमेंट लेने के बाद में मैंने एज ए कैरियर इस काम को करना शुरू किया। सभी लोगों ने समझाया, परिवार के जितने भी शुभ चिंतक होते हैं, मम्मी पापा, सास ससुर, दीदी जीजा, सभी लोगों ने कहा कि यार सरकारी नौकरी मत छोड़, ये मूर्खता है। सरकारी नौकरी के लिए लोग तरसते। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे पागल लोग हैं कि जॉब छोड़ करके इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकारी नौकरी सिक्योरिटी देती है। सरकारी नौकरी क्या, कोई भी नौकरी मिलना मुश्किल है। तो मेरे को बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन मैं उन 20 महीनों के अंदर इस कंपनी के साथ में एक एजुकेशन सिस्टम है, फाइटर सक्सेस सिस्टम, वो हर साल आपकी एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग कराता है नैनीताल में, जो आपके जून से जुलाई महीने के मध्य होती है। मुझे वो ट्रेनिंग अटेंड करने का सौभाग्य मिल गया। जी हाँ, मैं सौभाग्य कहूंगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला आपके लिए पहले से विधि का विधान बनाया होता है। अगर आज आप यहाँ पर आए हो तो ऊपर वाले की मर्जी से, और अगर कोई नहीं आया तो ऊपर वाले की मर्जी से। आप पूरे प्रोग्राम को सुनोगे तो ऊपर वाले की मर्जी से, और अगर नहीं सुनोगे, चले जाओगे, तो ऊपर वाले की मर्जी से। आया ना। तो मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की, और वहां पर मुझे पता लगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आखिर सफलता का रहस्य क्या है। क्यों एक आम इंसान एक गरीब घर में पैदा हुआ, धीरू और भाई अंबानी, वो आज अरबपति बन गया, वो इस दुनिया से चला गया और अरबों की संपत्ति छोड़ गया। जहांगीर टाटा, जिन्होंने 26,000 रुपए में ताज होटल बनाया था आजादी से पहले, और आज वो टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि जितना लोगों की नेटवर्थ नहीं है, उतना तो टाटा ग्रुप डोनेशन कर चुका है। हाँ या ना। तो हर परिवार में कोई एक जहांगीर टाटा होता है, हर परिवार में कोई धीरू भाई अंबानी होता है। मुझे लगा कि शायद मैं अपने परिवार का वो शख्स बन सकता हूँ जो इस गरीबी की चेन को तोड़ सकता हूँ। और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में दोस्तों मैंने रिटायरमेंट का प्लान ले लिया, और फिर आकर के मैंने अपने करियर की दूसरी इनिंग की स्टार्ट करी। जिस प्रकार से आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा स्वागत हुआ है, हमारा वेलकम हुआ है, बहुत सारे नए लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि यार आखिर ये कौन है, ये नेता है, अभिनेता है, कोई सेलिब्रिटी है, क्यों इनका इतना मान सम्मान हो रहा है, ये कहां से आए हैं, ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। दोस्तों ये इसी दुनिया के लोग हैं जिस दुनिया के आप हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने 9.5 साल पहले ये सफर शुरू किया था। 9.5 साल पहले 9 अगस्त 2015 का दिन था, और दिलीप सर और मैं दिल्ली के राधा कृष्ण सर्वपल्ली ऑडिटोरियम में अकेले गए थे इसी प्रकार से प्रोग्राम को देखने के लिए। और जैसे आप वो सबसे पीछे बैठे, वो सबसे पीछे हाथ खड़ा करें, हाँ, वहां बैठे थे दिलीप सर और मैं। और हमें लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक शख्स की एंट्री होती है जो आज सौभाग्य से हमारे पीछे बैठे हुए हैं,
जिनका नाम है विकास बोरा। वो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। आज तो इन्होंने मौखिक बताई है, उस दिन उन्होंने सर्टिफिकेट के साथ बताया था कि मैंने क्या क्या इन्वेंशन की है। रोबोटिक क्लब इनके नाम का कॉलेज में है। 50% बिजली रिड्यूस करने वाला एक एसी इन्होंने बनाया। 5,000 के रोबोट से और 5 लाख के रोबोट को इन्होंने हराया कंपटीशन में। इस प्रकार की अचीवमेंट दिखाई। अपनी दादी की टेस्टिमनी लाइव दिखाई थी उस समय पर वीडियो कॉल के माध्यम से। दोस्तों मेरा माइंडसेट हो गया इस काम को करने के लिए। दो बातें समझ में आई कि प्रोडक्ट में दम है, इसीलिए जो 2 दिन की मेहमान थी दादी, वो आज 6 महीने से जीवित, उसमें 6 महीने हो रखे थे, राइट। और उसके बाद में दूसरी चीज क्या समझ में आई कि मैकेनिकल इंजीनियर जो 5 लाख रुपए महीने की जॉब को छोड़ करके इस काम को कर रहा है, तो मुझे इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए? मैं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूं? तो उस दिन जाकर के मैं डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानता था दोस्तों। हालांकि मैं डायरेक्ट सेलिंग पहले भी ज्वाइन कर चुका था, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उस दिन मेरा विजन बना दोस्तों कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग को करियर के तौर पर करना चाहिए। और वहां से फिर मैंने इस प्रकार से काम की शुरुआत की, घर घर जाकर के। जैसे आज आप संघर्ष कर रहे हो, उसी प्रकार से मैंने संघर्ष किया हुआ है। एमपी में मेरे ख्याल से 51 जिले हैं, 51 या अभी एक आधा कोई बढ़ गया हो तो 51 में से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपका महाराष्ट्र में आपका छिंदवाड़ा जिला, महाराष्ट्र बॉर्डर का छिंदवाड़ा जिला लास्ट पड़ता है, और राजस्थान बॉर्डर का नीमच जिला लास्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपके गुजरात के बॉर्डर की, तो वहां आपका ये धार जिला आपका लास्ट पड़ता है। तो 51 में से 33 जिलों के अंदर दोस्तों मैंने फील्ड की हुई है, 33 जिलों के अंदर। आप बताइए कौन से कस्बे का आप नाम जानना चाहते हैं? इस प्रकार से घर घर जाकर के दोस्तों मैंने लोगों को समझाया, कन्विंस किया है। कुछ को समझाने गए, उन्होंने हमें समझा दिया, और जो हमारी बात मान के वो आज हमारे साथ में हैं। जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने हमारी बात मानी, वह इस दुनिया में नहीं है, इस धरती पे नहीं है। उसके बावजूद भी उनके घरों में लाखों रुपए की इनकम आ रही है। स्वर्गीय गणपत मीना जी, उनकी टीम यहाँ पर बैठी है, और स्वर्गीय वर्दीचंद परिहार जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। जैसे मोहित सर इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद उनके परिवार को इनकम आ रही है। तो जिनको समझ में आ गया था वो आज पैसा कमा रहे हैं, और जिनको समझ में नहीं आया था वो आज माथा पीट रहे हैं कि हमने क्यों AWPL का दामन उस समय नहीं थामा था। आज आपके पास भी एक मौका है। नेक्स्ट दोस्तों, ये AWPL से पहले की जिंदगी है। ये 2016 में ली गई तस्वीर है, 2016 जनवरी की। अगर आप देखेंगे तो 9 साल हुए केवल। 9 साल में शकल और अकल दोनों चेंज हो जाती है। आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। 1 मई 2017 को रिटायर आया था, उस समय मेरा रैंक रूबी स्टार था। और दोस्तों 25 जुलाई 2018 को मैंने यहां से पहली गाड़ी ली थी, फॉर्च्यूनर। मुझे चलाना तक नहीं आता था दोस्तों, मैंने गाड़ी चलाना फॉर्च्यूनर से सीखा है। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, AWPL की, डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों। उसके ठीक 1 साल बाद, 12-13 महीने के बाद में मैंने 16 अक्टूबर 2019 को अपनी वाइफ के नाम पर 3 करोड़ का घर बुक किया दोस्तों। जी हाँ, ये इस बिजनेस की ताकत है। 3 साल तो इस घर को कंप्लीट होने में लगे। और ये बात कब की है सन याद करो, 2019। और उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में लोगों के धंधे बंद हो गए, नौकरियां खत्म हो गई। और लेकिन AWPL की वजह से दोस्तों 3 साल में न केवल ये घर पूरा हुआ, ठीक 3 साल के बाद में आगे बढ़े। 3 साल के बाद में यहां से 1.5 करोड़ की BMW X5 परचेज करने का सौभाग्य मुझे मिला। क्या ये इतनी अचीवमेंट आपके लिए काफी नहीं है? अरे है या नहीं है? क्या आपको वाकई में खुशी हो रही है कि एक चौकीदार का बेटा, किसान का बेटा BMW में है आज? अरे हो रही है खुशी? तो क्या आपकी इतनी तालियां बनती हैं? क्या आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में BMW नहीं है क्या? अरे है या नहीं है? लेकिन किसकी है वो? वो किसी अरबपति बेटे की है, किसी अरबपति बाप के बेटे की है, पहले से समृद्ध लोगों की। हाँ या ना? यस और नो? अरे भाई, ये BMW आपके जैसे किसान परिवार में जन्मे, एक नौकरी वाले परिवार में जन्मे हुए एक सरकारी कर्मचारी की दोस्तों ये BMW है। ये मेरी नहीं है, ये इस पंडाल में बैठे हुए हर एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हर एक बच्चे की BMW है। तो अगर मैं इस काम को करके BMW ले सकता हूं,
तो आप भी ले सकते हो, यस और नो? अरे हाँ या ना? लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना होगा दोस्तों, सबसे पहले इस सिस्टम को जानना होगा, क्या ये भी एक इंडस्ट्री है? क्या डायरेक्ट सेलिंग में भी करियर बन सकता है? आज से 60 साल 70 साल पहले की अगर बात करूं साथियों, जब बॉलीवुड में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बना करती थी, उस समय पर समाज के लोग कहा करते थे कि जो बॉलीवुड में काम करते हैं वो भांड होते हैं, वो नाचने गाने वाले होते हैं, उनको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। हाँ या ना? यस और नो? लेकिन हुआ क्या? कालांतर में बॉलीवुड अपना काम करता गया, लोगों को एंटरटेन करता गया, लोगों को इंफॉर्मेशन देता गया, लोगों को जागरूक करता गया, और हुआ ये कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई और वहां लोगों की जिंदगी बनने पड़ी, रोजगार बनने पड़ गए। यस और नो? अरे हाँ या ना? और आज हर एक माँ बाप का सपना है कि हमारा बेटा एक्टर बने, एक्ट्रेस बने। यस और नो? अरे हाँ या ना? फिर चाहे आप वो हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, चाहे कैसे भी गाने में आपकी बच्ची डांस कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती है। यस और नो? अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी इंडस्ट्री की अगर शुरुआत होती है तो शुरुआत में लोग सब हर एक काम का विरोध करते हैं। जब कंप्यूटर राजीव गांधी जी लेकर के आए तो विरोध में बैठे हुए, में बैठे हुए लोगों ने कहा कि एक कंप्यूटर जब 100 के बराबर काम करेगा तो 199 लोग क्या करेंगे? रोज बेरोजगार हो जाएंगे। आज सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री अगर कोई है तो कौन सी है? आईटी। यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे रोजगार बढ़े कि खत्म हुए? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन एरा चल रहा है। जी हाँ, और उस गोल्डन एरा का जन्म हुआ है 9 नवंबर 2014 को, जिस दिन AWPL की स्थापना हुई है। यूं तो डायरेक्ट सेलिंग 28 सालों से चल रही है भारत में, 1995 से चल रही है साथियों। 28 सालों में आप यहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया है, किसी ने 5 में किया, किसी ने 10 में किया, क्या किसी मध्य प्रदेश में, भोपाल में तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में क्या इतना बड़ा हुजूम, क्या इतना बड़ा समारोह किसी कंपनी ने किया आज तक? वो सिर्फ और सिर्फ AWPL कर पाई है। क्या इतना अचीवर किसी कंपनी ने बनाए आज तक? वो सिर्फ AWPL ने बनाए हैं। और ऐसी AWPL को जन्म देने वाले, ऐसे AWPL की स्थापना करने वाले कलयुग के भगवान, युग पुरुष संजीव सर को मेरा सलाम है, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें गूंगा भी बोल सके और जो अपाहिज है वो भी चल सके और अंधा भी देख सके। ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसा काम बनाया, ऐसा प्लान बनाया कि फ्रेशर आए तो उसको उसकी मेहनत का पैसा मिले और लीडर बने तो उसको उसकी मेहनत का मिले। ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि 10वीं 12वीं पास, 5वीं पास व्यक्ति भी इस काम को कर सके। तो मैं नमन करता हूं ऐसे युग पुरुष को, जिन्होंने आज एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी को जन्म दिया है जिसकी बदौलत न केवल लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, बल्कि जहर मुक्त खेती आज लोग कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और मुझे यकीन है साथियों, अगर भारत विश्व गुरु बनेगा, अगर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो आने वाले 10 सालों में AWPL 2.0 में सबसे बड़ा योगदान AWPL का होगा, AWPL का होगा, AWPL का होगा। समझाने का समय नहीं है, बस एक ही रिक्वेस्ट है 2.0 कि जब ये प्रोग्राम आपके चरम सीमा पर होगा, अभी से मात्र 10-15 मिनट के बाद जब महागुरु मंच पर आए, तो जहां भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कुछ स्टेज के पीछे हैं, कुछ आपके इस हॉल के बाहर हैं, सब लोग आकर के बैठिए और सुनिए महागुरु को, हमारे कंपनी MD को, उनका विजन सुनिए। डायरेक्ट सेलिंग का विजन उनको लेकर, उनका विजन क्या है, कंपनी क्या है, वो कंपनी को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, हमारी कंपनी क्या काम करती है, ये क्या काम करके यहाँ पर लोगों ने अचीवमेंट प्राप्त की है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप सुन सकते हो? इतना धैर्य आप लोगों ने बनाया है, क्या 1 घंटे का धैर्य और बना सकते हो? दोस्तों, आपको आपकी मम्मी की कसम है, अगर आप उनको बिना सोने बगैर गए तो आपको इस दुनिया में दोबारा मौका नहीं मिलेगा कामयाब होने का।
क्या बात है, जोरदार तालियां जो है सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनोगे? ओके, तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद कहता हूं महागुरु जी को, जिन्होंने आज इतने बड़ा प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया। और नहीं तो हम भी अभी कहीं फौज में होते और कहते परेड सावधान, परेड विश्राम। ओके, तो साथियों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय एसएपीएस, जय हो संजीव सर की।